बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नज़र मेरे पीछे इन हवाई जहाज़ों की लाइव पिक्चर पर डालिए। गौर कीजिए कि ये हवाई जहाज़ किस तरह लंबी लंबी लाइनों में दुनिया भर के एयर स्पेस में क्रिस क्रॉस फ्लाइंग करते हुए सेफली मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स को उनकी डेस्टिनेशंस पर पहुंचाते हैं। मैं आपको ट्रांजिट ट्रैफिक हैंडलिंग की फैसिनेटिंग दुनिया में वेलकम करता हूं। आइए देखते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स किस तरह दुनिया के मेजर एयरपोर्ट्स लंदन हीथ्रो, JF कैनेडी, इस्तांबुल, मुंबई, सिंगापुर, बैंकॉक जैसे बड़े एयरपोर्ट से उड़ने वाले पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स को सेफली डेस्टिनेशंस तक पहुंचाते हैं। ये हवाई जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मखसूस बुलंदी, जिसे हम फ़्लाइट लेवल कहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। ये फ़्लाइट लेवल हर फ्लाइट के लिए इसके ऑपरेशंस के लोग फ़्लाइट प्लानिंग करते वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रिक्वेस्ट करते हैं। ये फ़्लाइट लेवल जहाज़ के लिए फ्यूल वाइज मोस्ट इकोनॉमिकल लेवल्स होते हैं। एक कमर्शियल एयरलाइन के लिए उसका प्रॉफिट ही सब कुछ होता है, जिसकी वजह से एयरलाइन सक्सेसफुली ऑपरेट करती हैं। अगर बड़े और लॉन्ग डिस्टेंस फ़्लाइट्स को उनकी रिक्वायर्ड फ़्लाइट लेवल से नीचे किसी फ़्लाइट लेवल पर फ्लाई करवाया जाए तो उसकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और एयरलाइन का प्रॉफिट बहुत बुरी तरह मुतासर होता है। बाज़ औक़ात ये फ़्लाइट्स अपने रिक्वायर्ड फ़्लाइट लेवल के लिए ग्राउंड पर डिले भी बर्दाश्त कर लेती हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ये फ़्लाइट लेवल्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर असाइन करती है, और अगर कोई एयर ट्रैफिक कन्फ्लिक्ट हो तो फिर कंट्रोलर्स कोई भी लेवल असाइन कर सकते हैं। दुनिया भर में एयर ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए एरिया कंट्रोल सेंटर्स होते हैं जो जहाज़ों को एन रूट फेज़ में फ्लाई कराते हैं। दुनिया भर में दर्जनों एरिया कंट्रोल सेंटर्स हैं, जिसमें बड़े बड़े और काबिल ज़िक्र न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, मेलबोर्न, मुंबई, कराची, लाहौर और कायरो वगैरह जैसे सेंटर्स शामिल हैं। इसके अलावा ओशियानिक एरिया कंट्रोल सेंटर्स भी हैं जो समंदरों के ऊपर एयर ट्रैफिक को हैंडल करती है। इन एरिया कंट्रोल सेंटर्स की बदौलत ये सारी एयर ट्रैफिक सेफली फ्लाई करती है। इन तमाम जहाज़ों को देखकर आपको ये ज़रूर एहसास होगा, ये एक बहुत बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। दुनिया भर की जेट एयरक्राफ्ट की 99% ट्रैफिक 22,000 फीट से लेकर 40,000 फीट के बुलंदी के दरमियान 1000 की सेपरेशन के साथ मुख्तलिफ फ़्लाइट लेवल्स पर फ्लाई करती है। ये तकरीबन 18 से 20 फ़्लाइट लेवल्स बनते हैं टोटल। अब एक लम्हे के लिए सोचिए कि जब आप इनमें से किसी एक जहाज़ में सफ़र कर रहे होते हैं तो आपके इर्द गिर्द कितने जहाज़ फ्लाई कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? इस सारी एयर ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए हम सब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अपने अपने एरिया में इस बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाते हैं। हर जहाज़ डिपार्चर से पहले अपनी फ़्लाइट डिटेल्स फाइल करता है, जिसे हम फ़्लाइट प्लान कहते हैं। ये फ़्लाइट प्लान फ़्लाइट के रास्ते में आने वाली तमाम यूनिट्स को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इस तरह हर फ़्लाइट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निज़ाम में ट्रैक की जाती है। इस काम के लिए रडार का एक नेटवर्क और कम्युनिकेशन का एक निज़ाम काम करता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में लगे हुए ADS-B से भी जहाज़ से ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, जो ADS-B के रिसीवर पर रिसीव होती है। ये रिसीवर हवाई जहाज़ों में भी हो सकते हैं, ग्राउंड यूनिट्स में भी हो सकते हैं। कोई भी शख्स जिसके पास ये रिसीवर है वो इस इंफॉर्मेशन को रेंज के अंदर वाले जहाज़ों की सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसकी एक मिसाल मेरे पीछे नज़र आने वाले ये जहाज़ हैं। फ़्लाइट रेडार 24 ने बहुत सारे ADS-B रिसीवर्स बनाकर दुनिया में बहुत सारी जगहों पर लोगों को दिए हैं। जब ये रिसीवर्स इंटरनेट पर कनेक्ट करके ऑन कर दिए जाते हैं तो इसका डेटा फ़्लाइट रेडार 24 के सर्वर्स में बज़रिया इंटरनेट पहुंच जाता है, जो कि प्रोसेसिंग के बाद फ़्लाइट रेडार की वेबसाइट पर डिस्प्ले हो जाता है, जो मैं और आप अपने कंप्यूटर पर देखते हैं। आप भी फ़्लाइट रेडार 24 के इस फ्री रिसीवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई तो आपको ये रिसीवर मिल जाएगा। आपने इसको इंस्टॉल करना है और इंटरनेट से कनेक्ट करना है। आपका डेटा ऑन एयर हो जाएगा फ़्लाइट रेडार 24 की वेबसाइट पर। मैंने भी अपने लिए अप्लाई किया था, लेकिन मुझे जवाब मिला कि आपके इलाके में हमारी कवरेज ठीक है, इसलिए अभी आपको ये वाला इक्विपमेंट नहीं मिल सकता। आपकी एप्लीकेशन हमने फ्यूचर के लिए सेव कर ली है, आपसे राब्ता करेंगे। मैंने अपने लिए खुद अपना ADS-B रिसीवर बना लिया है और इसको अपने लैपटॉप पर एंजॉय करता हूं, और अपने इर्द गिर्द 250 मील के इलाके में होने वाली एयर ट्रैफिक
جس میں سے ADS-B سگنلز ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، ان کو اپنے لیپ ٹاپ پر اپنے اون اینٹینا کے تھرو ریسیو کرتا ہوں۔ بڑا مزہ آتا ہے۔ پاکستان میں 3 ایریا کنٹرول سینٹرز ہیں، کراچی، لاہور اور اسلام آباد۔ اسلام آباد ایریا کنٹرول سینٹر میرے زیر نگرانی اسٹیبلش ہوا الحمدللہ۔ لاہور ایریا کنٹرول سینٹر میں ایز شفٹ انچارج 5 سال کام کیا۔ میری شفٹ میں 15 کے قریب ایئر ٹریفک کنٹرولرز تھے۔ مجھے نائٹ ڈیوٹی میں بہت لطف آتا تھا، کیونکہ نائٹ ڈیوٹی کے دوران ہم بہت ساری انٹرنیشنل ٹرانزٹ ٹریفک ہینڈل کرتے تھے۔ دنیا بھر کی لیڈنگ ایئر لائنز، ایمریٹس، ٹرکش، قطر ایئر ویز، برٹش ایئر ویز، تھائی ایئر ویز کے بڑے بڑے جہاز دنیا بھر کی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ مجھے اس ٹریفک کو ہینڈل کرنے میں بہت لطف آتا تھا اور میں بہت فیسینیٹ ہوتا تھا۔ لاہور ایئر سپیس سے گزرنے والی انٹرنیشنل روٹس کے ایگزٹ پوائنٹس پر ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بینکاک ایئرپورٹ پر ایک آفس باب کیٹ قائم ہے، جو ہمارے بہاف پر مختلف پروازوں کو فلائٹ لیولز ایلوکیٹ کرتا ہے، اور ہمیں یہ شیٹ رات کو فیکس پر موصول ہو جاتی ہے۔ اس کے تحت ہم ہر آنے والے جہاز کے لیولز کو الاٹ کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی ایئر لائنز پاکستان کے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی ٹرانزٹ ٹریفک ہینڈلنگ کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے لیے بہت اکاموڈیٹو ہوتے ہیں۔ ہم ان تمام جہازوں کو جہاں جہاں ممکن ہو شارٹ کٹس کے لیے اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ تھائی ایئر ویز کے ہر آنے والی فلائٹ ہم سے ایک شارٹ کٹ مانگتی ہے، جو کہ تقریباً 8 میل کا ہے، اور ہم 90% کیسز کے اندر انہیں اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہر سال وہ $1 ملین سے زیادہ کی سیونگ کرتے ہیں۔ اس بات کا اظہار ایاٹا کانفرنس میں انہوں نے کیا۔ نائٹ ڈیوٹی میں شفٹ کے لیے زبردست ریفریشمنٹ کا بھی بندوبست ہوتا ہے، بہت انجوائےفل ایکسپیرینس ہوتا ہے، بڑی رونق ہوتی ہے۔ کراچی ACC کے پاس بہت زیادہ ٹریفک کا لوڈ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ٹرانزٹ ٹریفک کی ہینڈلنگ کے بارے میں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کو مزید ایوییشن ریلیٹڈ انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔